जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तब यह स्थिति अपने आप आ जाती है। तो राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत, रानी पटरानी, सेविका, दास दासियां, लेकिन राजा को शांति नहीं थी। प्रेम से बोलो। राजा के पास सब कुछ था लेकिन राजा को शांति नहीं थी। राजा ने मंत्री से कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मेरी प्रजा में या कहीं भी ऐसा व्यक्ति हो कि वह यह कह दे कि मैं सुखी हूं। राजा के मंत्री जो हैं हर जगह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं संसार में, लेकिन उनको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो सुखी हो। डॉक्टर से लेकर के, क्रिकेटर से लेकर के, राजा महाराजा जो आज अपने आप को मान रहे हैं, सबसे पूछा क्या आप सुखी हैं? सबने यही कहा महाराज किसी न किसी कारणवश हम दुखी हैं। सिपाही हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं था, बस कटी प्रदेश में पहने हुए वस्त्रों को और ऊपर एक वस्त्र भी नहीं था, उसने कहा हम सुखी हैं। प्रेम से बोलो। उसने कहा कि हम सुखी हैं। सेवकों ने देखा कि इसके पास कुछ है नहीं और यह व्यक्ति कह रहा है मैं सुखी हूं, तो जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तू सुखी कैसे है? उस व्यक्ति ने राजा को बताया सारी बात कि कुछ न रहने से या कुछ होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सुख का विषय है वह वस्तुओं से नहीं है, अपितु सुख का जो विषय है वह आत्मा से है। संसार में प्रत्येक जीव अपने आप से ज्यादा स्नेह किसी से नहीं करता है। जरा बड़े गंभीरता से इस विषय को समझना मेरे बंधुओं। संसार में अगर जो आपको कोई यह कहता है कि मैं अपने से ज्यादा तुझे मानता हूं, समझ लेना एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। संसार में अपने से ज्यादा प्रेम व्यक्ति किसी से नहीं करता है, और जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके द्वारा कुछ अपशब्द हमें सुनने के लिए मिल जाते हैं तो वही व्यक्ति फिर दुश्मन की तरह हमें लगता है। वही व्यक्ति फिर हमें दुश्मन की भांति लगता है। तो क्यों लगता है? अरे भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि तेरे से ज्यादा हम किसी को मानते नहीं, तू ही मेरी जान है, सब कुछ तू ही है। जान भी अंदर सुनती होगी तो अच्छा करती हो, निकल के नहीं जाती कि जब तुझे यही जान से ज्यादा प्रिय है तो ये जान रहकर क्या करेगी, मैं तो निकल के जा रहा हूं। तो संसार में व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता है, यह प्रमाण किया गया है। ये ऐसी साधारण बात नहीं है, जरा ध्यान से समझना। जो बदरिया होती है, बदरिया समझ रहे ना, वह अपने बच्चे से बहुत स्नेह करती है। यहाँ तक कि बदरिया का बच्चा जो होता है मर भी जाए ना तब भी उसे सीने से चिपका करके रखती है। तो प्रमाण किया गया, तो एक गड्ढा खोदा गया और उसमें जल भरा गया। बंदर के बच्चे को और बदरिया को दोनों को जल में डाला गया। बदरिया तो अपने बच्चों को हृदय से, कलेजे से चिपका करके रखे थे, और जब वह जल का स्तर बढ़ रहा था, हृदय तक आ गया, तो उस बंदरिया ने अपने बच्चे को सर में रख लिया, अपने बच्चे को कहीं डूब न जाए। उसका जल जब नाक के ऊपर आ गया तो उसने और ऊपर उठा लिया। उसका जल जो है ऊपर आने लगा नाक के, और जब वह डूबने लगी तो उसने क्या किया, बच्चे को नीचे करके और वह बदरिया ने अपने बच्चे के ऊपर बैठ गई।
संसार में जब कोई आत्महत्या भी कर लेता है ना, ये शास्त्रों का वेदों का निचोड़ है। जब कोई आत्महत्या भी कर लेता है तो आप विचार करिए क्यों करता है। इसलिए कि वह अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहता है। संसार से जब बहुत ही वह दुखी हो जाता है तो वह अपने आप को कष्ट भोगने के लिए तैयार नहीं कर पाता है। इसलिए वह व्यक्ति अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहता है और एकदम से मरना के लिए विचार कर लेता है। इसलिए संसार में प्रत्येक जो जीव है अपने से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता है। और यही हीरा जो है ना, यही शरीर है। मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में। भगवान ने मनुष्य का तन हीरा दिया है आपको। ये समझ लीजिए कि इसका जो मूल्य है ना, वह संत ही समझ सकते हैं। यह मनुष्य रूपी जो हीरा भगवान ने आपको दिया है, इसका मूल्य जो है संत महात्मा समझ सकते हैं प्यारे, और वही आपको समझा सकते हैं। यह क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर क्यों दिया है परमात्मा ने आपको? यह क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन, यह मोक्ष का द्वार है। कौन है? यह शरीर जो है हमारा मोक्ष का द्वार है। इसने साधना करके और अपने आप की मुक्ति पाओ, अपने आप को जानो। इसलिए मेरे प्यारे, संसार में अपने से ज्यादा व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है। इसलिए कभी भी, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है, आज छोटी छोटी बातों में टेंशन लोग समझ लेते हैं, टेंशन समझ लेते हैं। आज छोटी छोटी बातों में व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कभी ट्रेन से, कभी आग लगा करके, कभी जहर खा करके, कहीं कुछ करके। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना कि उस समय जो सत्संग किया रहता है व्यक्ति, इस शरीर की महिमा को, गरिमा को समझ लेता है। कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी टेंशनों में, या चाहे जितनी बड़ी टेंशन हो, उसका समाधान है। लेकिन आप आत्महत्या कर लिए ना, तो आपकी मुक्ति का समाधान फिर बहुत कम हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं ना, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। अभी क्यों? शरीर है। और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो होता है प्रेत बनता है, प्रेत बनता है, और उसका शरीर नहीं रहता है। उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, सुख की अनुभूति वह भी करता है, लेकिन प्यास भी लगती है, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? शरीर नहीं है। तो जिंदा से रहने के बाद कष्ट उसको मरने के बाद ज्यादा होता है। यह शास्त्र नहीं, वेदों का निचोड़ मैं बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझना। जीते जी हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर जो मर गए तो उसी तरह सब कुछ लगता है, लेकिन सिर्फ उस समय हम तकलीफ झेल सकते हैं, क्योंकि शरीर नहीं रहता है। इस कारण से मेरे भाई बहन, कभी भी जब भी आपको परेशानी हो, कभी भी कोई टेंशन हो, तो आप कभी भी आत्महत्या नहीं करना। क्योंकि जो सत्संगी व्यक्ति होता है ना, कोई भी मुसीबत हो संसार में, वह उसका निदान कर लेता है। निदान करते नहीं कि अपने हम शरीर को छोड़ दे, समस्या का समाधान हो।